नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो भारत में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर 10 साल की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद पूरी तरह तैयार हो चुका है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर करीब 6 टन वजन वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जिनका नाम है शक्ति। ये इंजन इस हेलीकॉप्टर को चीते जैसा फुर्तीला बनाते हैं। LCH न सिर्फ मुश्किल वक्त में सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देने में सक्षम है, बल्कि वो दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर उसके टैंक्स को बर्बाद भी कर सकता है। कृपया रिमोट को अपनी पहुंच से दूर रखें क्योंकि तेज धमाके होने वाले हैं। टीवी पर पहली बार भारत का हल्का और ताकतवर ब्रह्मास्त्र। पहली बार भारत देश में और इंडियन आर्मी हैज़ द वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर। ये पहली बार। देखने में हल्का लेकिन ताकत ऐसी कि हथियारों के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी जलन महसूस होने लगी। रक्षा के क्षेत्र में ये भारत के शुद्ध देसी अवतार की पहली झलक, यानी वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश कर रहे हैं। इसकी पहली झलक आपने मार्च 2016 में पोखरण में हुई आयरन फिस्ट के दौरान देखी थी और उस वक्त भी जी न्यूज की टीम ने आपको भारत के हल्के लेकिन दुश्मनों के लिए मौत के ताकतवर डोज का लाइव डेमो दिखाया था। भारत में बना हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बना हुआ हल्का अटैक हेलीकॉप्टर इस समय अपने निशाने की तरफ बढ़ते हुए जिसको वो रॉकेट से तबाह करेगा। लेकिन आज जी न्यूज की टीम आपके लिए भारत के अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अप क्लोज एंड पर्सनल तस्वीरें लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों में आपने टेलीविजन और अखबारों में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बेहद गलत संदर्भ में। लेकिन आज जिस हेलीकॉप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और आपका सीना चौड़ा भी हो जाएगा। भारत में बना पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH। दरअसल भारतीय सेना लंबे अरसे से लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में सोचती रही और उसकी ज़रूरत महसूस करती रही। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की ज़रूरत एयरफोर्स से ज़्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना, छोटे मोटे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स UAVs को ठिकाने लगाना या पहाड़ियों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मन और आतंकवादियों को ढेर करना। हर काम में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की ये यात्रा 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पूरी हुई है।
फिल्मों में भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को एक बहुत शानदार रोल में कई बार देखा है। दिखने में ये वैसा ही इम्प्रेसिव लगता है, दुनिया के जो बहुत अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तरह लगता है। इनके हथियारों के बारे में सबसे पहले बताइए कि अलग अलग हथियार किस तरह से क्या क्या काम करता है। देखिए, जैसे ये है 20 mm टरेट गन, और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम, एमिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा, तो कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर की है और 300 राउंड हम कैरी करते हैं। और देखिए, जैसे बोल रहे थे ना, रात को इंफ्रारेड कैमरा है, उसमें हम रात को लोगों को वगैरह जो भी है, कुछ है, ट्रूप कंसंट्रेशन है, उसको पिकअप कर सकते हैं। वो हमको देख नहीं सकते, पर हम उनको देख सकते हैं। एंड उस टाइम पे जब हम देखते हैं उनको, तो गन भी वहाँ को पॉइंट करता है, तो किसी भी टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एंटी टैंक रोल के लिए या एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए किस तरह से ये इक्विप्ड है? जैसे ये है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे अभी यूएवीज होते हैं जो मतलब और अनआर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डिटरेंट है ये। और कोई भी सेल्फ डिफेंस वेपन से अगर कोई फाइटर अगर अचानक अटैक करे तो ये हम उन पे चला सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी सर? इसकी रेंज है 8 किलोमीटर की। 8 किलोमीटर। ये रॉकेट्स हैं, एक बार में कितने रॉकेट कैरी कर सकते हैं आप, और कितनी मिसाइलें कैरी कर सकते हैं? इनके जो पायलट्स हैं, इन पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। मिसाइल लगा सकते हैं या पूरों में रॉकेट लगा सकते हैं, और टोटल रॉकेट हम 48 लगा सकते हैं। इसका भी रेंज 8 किलोमीटर का है। जैसे आपने आयरन फिस्ट में देखा होगा, बहुत ही एक्यूरेट है, बिल्कुल टारगेट पे जाता है, और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन है ये। सर, ये आपने कहा बहुत डिस्ट्रक्टिव है, किस किस तरह के टारगेट के बरखिलाफ इसको कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, जैसे इसमें ना वॉरहेड जो होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो ऊपर जाके वो एक्सप्लोड करते हैं और नीचे उन पर बरसते हैं। एंटी पर्सनल, ये एंटी आर्मर भी है, जो आर्मर को पीएस करता है। या डार्ट्स हैं जो मतलब ऊपर जाके फटते हैं और पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट काइंड के इसमें वॉरहेड लगा सकते हैं। करगिल युद्ध के बाद से ही सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। साल 2006 में भारत ने इस पर काम करना शुरू किया और साल 2010 में पहले LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने पहली बार उड़ान भरी। फिर जो चीज बनकर तैयार हुई वो देश के दुश्मनों का पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। जिनके साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, वो सब हाई ऑल्टीट्यूड में है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। उनके जो हाइट्स वहाँ पे हैं, हम 6 किलोमीटर मतलब 20,000 फीट उस हाइट पे हमारे ट्रूप्स बैठे, आई मीन स्टेशन है। ये इसकी सर्विस सीलिंग है 7 किलोमीटर की, और 6 किलोमीटर तक ये इफेक्टिवली गुड वेपन लोड लेके वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। और हमारे जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एक एडवांटेज पे हैं अभी। कारगिल में हमारे पास कोशिश करी थी एयरफोर्स ने कि Mi-35 को हम वहाँ ले जाएं, बट उसमें वो डिज़ाइन में नहीं है उसके। तो फाइनली Mi-17 को थोड़ा उन्होंने माइनर चेंजेस करके दे ट्राई टू यूज़ दैट। अगर उस टाइम पे ये ऐसा कुछ होता तो हम बड़े इफेक्टिवली उनको कंट्रोल कर सकते। फॉर एग्जांपल, रात को बैठ के इंफ्रारेड उससे पिकअप करके आराम से एक एक करके मिसाइल के साथ, एंटी टैंक या एंटी ग्राउंड मिसाइल के साथ वी कुड हैव डिस्ट्रॉयड। मार्च 2010 को पहले LCH ने उड़ान भरी थी और इसके 1 साल बाद ही पूरे हथियारों के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अटैक हेलीकॉप्टर वाले सारे गुण आ गए। 2015 की शुरुआत में लेह में -18 डिग्री की गला देने वाली सर्दी में इस हेलीकॉप्टर ने 4100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर सबको हैरान कर दिया। जून 2015 में हॉट वेदर ट्रायल के लिए
इसे जोधपुर ले जाया गया, जहां 39 से 42 डिग्री की भीषण गर्मी में भी इस हेलीकॉप्टर ने अपने सारे ट्रायल कामयाबी से पूरे किए। सितंबर 2015 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ले जाया गया और यहाँ भी इसने 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई के हेलीपैड्स पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके दुनिया को भौचक्का कर दी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर मंडरा सकता है, अपनी एक्सिस पर गोल घूम सकता है, पीछे की तरफ चल सकता है और पीछे की तरफ चलते हुए भी एक पूरा का पूरा रिवर्स स्विंग काट सकता है। ये सारे मनूवर क्लोज एयर सपोर्ट या क्लोज क्वार्टर बैटल, कोई भी अगर ऐसी बैटल हो रही हो जहां पर दुश्मन पहाड़ियों में छुपा हुआ हो या उससे बहुत करीब जाकर लड़ना हो, उसको बर्बाद करना हो, उस स्थिति में ऐसे मनूवर बहुत कारगर होते हैं, बहुत काम के होते हैं। ये जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सारे इतना सारा वेपन लेके और ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में लैंड हो, ऐसा दुनिया में और कोई जहाज है ही नहीं। आपने कोबरा का नाम सुना होगा, टाइगर का नाम सुना होगा, ये हेलीकॉप्टर तो लैंड हो ही नहीं सकते ग्लेशियर में विथ वेपन्स which this helicopter can do, which means this can fight on the glacier also. ये ग्लेशियर पे लड़ सकता है। सिर्फ 10 साल में भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, इसे समझने के लिए आपको रुद्र के बारे में जानना जरूरी है। भारत ने साल 2011 में स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ध्रुव पर हथियार लगाए और उसे बहुत अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर में बदल दिया। दरअसल LCH बनने के बीच में रुद्र एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। रुद्र के बाद LCH तक का जो पड़ाव था, जो सफ़र था, वो आसान हो गया क्योंकि अब भारतीय डिज़ाइनर्स के पास अपना एक ऐसा हेलीकॉप्टर था जो लड़ाकू था, उतना एजाइल नहीं था लेकिन फिर भी लड़ाकू था। तो ये कह सकते हैं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बीच में रुद्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन LCH की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान इस साल मार्च में गया, जब पोखरण में हुए आयरन फिस्ट के दौरान इसने कामयाबी से रॉकेट फायर किए, वो भी पूरी तौर पर युद्ध के हालात में। यानी अब स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर मोर्चा संभालने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। अभी जो वेपनाइज कर रहे हैं हम, वो कस्टमर के हिसाब से। अगर इंडियन एयरफोर्स हमको तो ये वेपन्स चाहिए करके, लाइक टरेट गन चाहिए और रॉकेट्स चाहिए, 70 mm रॉकेट चाहिए और एंटी टैंक मिसाइल ATGMs चाहिए, जो मिसाइल्स वेपनाइज पूछते हैं उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तो तैयार है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सेना और वायुसेना के लिए लगभग 200 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाने के ऑर्डर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विदेशों में भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि 3 देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। यानी रक्षा क्षेत्र में भारत न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत के साक्षात दर्शन भी करवा रहा है, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि पिछले कुछ दिनों में आपने हेलीकॉप्टर नाम बहुत बार एक गलत संदर्भ में सुना होगा। आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि विकसित देश होने का दावा करने वाला भारत हेलीकॉप्टर खुद क्यों नहीं बना सकता और क्यों उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको न केवल अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, बल्कि आपको गर्व की अनुभूति भी हो रही होगी। भारत न केवल हेलीकॉप्टर बना रहा है, बल्कि उनको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी है। और भारत में बनने वाले ये हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी भी हेलीकॉप्टर के न केवल बराबर हैं, बल्कि कई मायनों में उनसे बहुत बेहतर है। भारतीय हेलीकॉप्टरों की ये उड़ान अभी बहुत ऊंची जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।